क्या आपने कभी लंगूर के बारे में सुना है? बेहद अनोखी और दिलचस्प बंदर प्रजातियों में से एक। आज के वीडियो में हम आपको बबून की इस प्रजाति के बारे में बेहद उपयोगी जानकारी भेजते हैं और आप निश्चित रूप से उनसे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब और संकोच न करें और वन्य जीवन की दुनिया के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को फॉलो करें। स्टॉप 5S। स्टॉप 5S प्राकृतिक दुनिया में ऐसे चमत्कारी दृश्य होते हैं जब आत्म संरक्षण मौलिक कानून बन जाता है। हाथियों के झुंड को पास आता देख लंगूर के दूर चले जाने का दृश्य जानवरों की आत्मरक्षा और बुद्धिमत्ता का स्पष्ट उदाहरण है। आकार और ताकत में भिन्न, लेकिन बबून अपनी क्षमताओं से अवगत हैं और स्पष्ट रूप से समझते हैं कि हाथियों के झुंड का सामना करने पर वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। एक नाटकीय दृश्य तब शुरू होता है जब लंगूर को अचानक खतरे की गंध महसूस होती है। तेंदुआ लंगूरों को दूर से देखता है। बबून को खतरे का आभास हुआ और उन्होंने संकोच नहीं किया, तुरंत लचीलेपन और गति के साथ दौड़ पड़े। झाड़ी से झाड़ी तक तूफान। जगुआर फुर्तीला था लेकिन पकड़ नहीं सका। ये प्रस्ताव एक जंगली ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु के बीच एक नाटकीय खोज पैदा करता है। दो वयस्क लंगूर दो तेंदुओं के सामने खड़े हैं। उन्हें लगा कि ये दोनों जानवर झुंड के इलाके में घुस आए हैं। खतरा चाहे कितना भी हो, वे झिझकते नहीं। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वे सीधे उस दुश्मन की ओर बढ़े जो उनके क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा था। लेकिन तेंदुए के पास कोई प्रतिरोध नहीं था। सामान्य दिनों के विपरीत जब उनका सामना दूसरे जानवरों से होता है तो वे भाग जाते हैं। दोनों लंगूरों की ताकत ने उन्हें भयभीत कर दिया। लंगूर की भयंकर चीखें गूंज उठीं, जिससे एक शक्तिशाली और भयानक उपस्थिति पैदा हुई। यह एकजुटता की भावना का प्रमाण है, जब वयस्क बबून खतरों का दृढ़ता से विरोध करते हैं और प्रकृति की चुनौतियों को हराते हैं।
जंगली दृश्य जीवंत हो उठता है जब शेर अपने भोजन का आनंद ले रहे लंगूरों की ओर देखता हुआ खड़ा होता है। शेर की आंखों से इलाके पर कब्जा करने के लिए भयंकर युद्ध करने का इरादा झलक रहा था। हालांकि एक मां लंगूर की अप्रत्याशित बहादुरी ऐसा होने नहीं देती। मां बबून शेर के सामने से निकली और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से तीव्र चीख पुकार से तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। लगातार संघर्ष करते हुए मां बबून ने अपने मातृ प्रेम और अपने बच्चों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प दिखाते हुए शेर का बहादुरी से सामना किया। दो प्राकृतिक शत्रुओं के बीच बुद्धि की जोखिम भरी लड़ाई ताकत और साहस से भरी एक जंगली छवि बनाती है। एक मां बबून के बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना मातृ प्रेम और दृढ़ संकल्प से भरी यात्रा है। लगभग 6 महीने तक गर्भवती रहने के बाद मां बबून अपने नए बच्चे के जन्म का स्वागत करती है। माँ और बच्चे के बीच संबंध इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि बच्चे माँ की छाती से चिपके रहते हैं, माँ की पीठ पर दौड़ते हैं और थोड़े समय के बाद अपने आप चलना सीख जाते हैं। बच्चों का पालन पोषण करना माँ बबून के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बबून लगभग 6 महीने तक अपनी मां का दूध पीना जारी रखेगा। इस अवधि के दौरान वे धीरे धीरे घास, फल और कीड़े जैसे ठोस खाद्य पदार्थ भी खाना शुरू कर देंगे। जब छोटे शेर ने अपनी मां को खो दिया तो बबून ने गलती से उसे पा लिया। मां बबून ने बच्चे शेर को खतरे के रूप में देखने के बजाय प्यार को समझा और बच्चे शेर को पकड़ लिया। बबून ने छोटे शेर को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो चट्टान पर बैठ गया और पेड़ की शाखाओं पर कूद गया, लेकिन उसने हमेशा शेर को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। लंगूर की बेहद अप्रत्याशित हरकत छवि जानवरों की दुनिया में जटिल भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। ये दर्शाती है कि मातृ प्रेम और प्रेम न केवल अलग अलग प्रजातियों में प्रकट होते हैं बल्कि कई अन्य रूपों में भी फैल और व्यक्त हो सकते हैं। माँ बबून की हरकतें गर्मी और जादू की भावना लाती हैं, जिससे प्रकृति में प्यार और दयालुता का एक सुंदर उदाहरण बनता है। हालांकि वे कई अलग अलग वातावरणों में रह सकते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और बड़े चंदवा वाले जंगल। बबून अक्सर अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों, शुष्क सवाना या झाड़ीदार जंगलों में रहते हैं। इसलिए बबून का अधिकांश दिन खाने, सोने और जमीन पर घूमने में व्यतीत होता है। आमतौर पर बबून जमीन पर रहते हैं, लेकिन कुछ रात में पेड़ों पर सोते हैं। वे आमतौर पर पूरे अफ्रीका में खुले सवाना और जंगलों में पाए जाते हैं। बबून अत्यधिक सामाजिक होते हैं, स्पष्ट रूप से पदानुक्रमित समूहों में रहते हैं, जिनके सदस्य और शासक उनके संवाद करने के तरीके से निर्धारित होते हैं, जिसमें झुंड में नर लंगूर किसी भी मादा बबून के साथ संभोग कर सकता है। ये संभोग क्रम झुंड में उनके रैंक पर निर्भर करता है। नर बबून कभी कभी मादा बबून को खुश करने की कोशिश करता है। ऐसा करने के लिए वह मादा बबून को तैयार होने में मदद कर सकता है या मादा बबून के लिए भोजन उपलब्ध करा सकता है।
प्रत्येक बबून झुंड में आमतौर पर 50 से अधिक सदस्य होते हैं और वर्ष के समय के आधार पर सदस्यों की संख्या 250 तक बढ़ सकती है। बबून की दिन और रात में असामान्य गतिविधि और शिकार का समय होता है। बबून सर्वाहारी होते हैं और उनका मुख्य भोजन फल, बीज, कीड़े और लावा हैं। केले वे फल हैं जो उन्हें सबसे अधिक पसंद हैं और आलू, कसावा और अनाज उनके लिए अत्यंत मूल्यवान खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। हालांकि प्रत्येक प्रजाति के रहन सहन और विशेषताओं के आधार पर उनका भोजन भी कुछ अलग होता है। कुछ स्थानों पर बबून फन और पेड़ के फन खाना पसंद करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बबून अक्सर बांस की टहनियाँ और जंगली अजवाइन खाते हैं। उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहने वाली बबून प्रजातियों के लिए सामान्य भोजन के अलावा वे मोलस्क, मछली, क्रस्टेशियंस, छोटे सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी भी खा सकते हैं। छोटे, दूसरे शब्दों में बबून ऐसी कोई भी चीज़ खाते हैं जो जहरीली नहीं है या वो सब कुछ जिसे वे इकट्ठा या पकड़ सकते हैं। बबून का संभोग व्यवहार भी सामाजिक संरचना में स्तरीकरण के आधार पर भिन्न होता है। प्रत्येक झुंड के अपने नियम होंगे। नर झुंड में किसी भी मादा के साथ संभोग कर सकते हैं। नर एक उपयुक्त साथी खोजने के लिए एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं। इसके अलावा साथी को आकर्षित करने के लिए नर मादाओं के करीब आएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें भोजन देंगे। संभोग के लिए सहमत होने पर मादा स्वीकृति दिखाने के लिए अपनी गुदा को लाल, सूजी हुई कर लेगी। हम चैनल देखने के लिए हमेशा नए लोगों का स्वागत करते हैं। कृपया हमारे द्वारा पेश की जाने वाली उपयोगी सामग्री का पता लगाने के लिए कुछ समय लें। यहाँ आप भयंकर शिकारियों की दुनिया और विभिन्न जानवरों के बीच भयंकर लड़ाई का अनुभव करेंगे। हम सभी अपने दर्शकों के लिए गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने में सक्षम होने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे तक काम करते हैं। तो कृपया एक टिप्पणी छोड़कर और चैनल सदस्यता बटन पर क्लिक करके हमें समर्थन दें। ये हमारे लिए आपका सबसे ईमानदार धन्यवाद है। अलविदा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।